क्या होगा अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा खोल दिया जाए? कुछ लोगों का मानना है कि इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल अपनी भव्यता और वैभव के लिए जाना जाता है दोस्तों, बल्कि यह भारत की महान संस्कृति और सभ्यता का भी एक मजबूत उदाहरण है। इसके तहखाने के 7वें दरवाजे का रहस्य पूरे विश्व को रोमांचित कर देता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर को विश्व का सबसे धनवान मंदिर माना जाता है, जिसके खजाने की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। लेकिन इस धन संपदा से कहीं अधिक आकर्षक है वो अनसुलझा रहस्य जो इसके 7वें दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। एक ऐसा दरवाजा जिसे आज तक खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। कहा जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा 2 विशाल सर्प करते हैं जिनकी आकृतियां दरवाजे पर उकेरी गई है। जनश्रुति है कि बिना इन सर्पों की अनुमति के ये दरवाजा खोलना असंभव है। क्या है इस दरवाजे के पीछे? क्या ये केवल एक खजाना है या फिर कुछ ऐसी शक्तियां जो मानव समझ से बिल्कुल परे हैं? आइए जानते हैं इस मंदिर के पीछे की रहस्यमय दुनिया को, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कथा बेहद रोचक है। कहा जाता है कि एक संत प्रतिदिन शालीग्राम की पूजा करते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उनकी पूजा में व्यवधान डालने लगा। जब संत ने बच्चे से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि वह भगवान विष्णु का अवतार है। बच्चे ने संत को अनंत कोडू जंगल में जाने को कहा जहां वह उनका विराट रूप देख सकते हैं। संत बच्चे के पीछे पीछे जंगल तक आए। वहां पर उन्हें एक महुआ का पेड़ दिखा। जैसे ही वो वहां पर रुके, वो पेड़ अचानक से गिर गया और भगवान विष्णु अनंत नाग पर शयन करते हुए प्रकट हो गए। उनका ये रूप इतना विशाल था कि संत ने उनसे छोटा रूप धारण करने की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति उसी महुआ के पेड़ से बनाई गई थी। चलिए अब इस मंदिर का थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख वैष्णव मंदिर है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु को परमेश्वर माना जाता है। इसके अलावा यह मंदिर भारत के 108 पवित्र वैष्णव तीर्थों में से एक है। मंदिर की भव्यता और इसकी शिल्प कला इसे दक्षिण भारत का एक अनमोल रत्न बनाती है। ये चेरा और द्रविड़ शैली का एक अनूठा संगम है, जहां चेरा शैली केरल की स्थानीय कला को दर्शाती है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के विशाल मंदिर वास्तुकला को। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 4 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी सोने की मूर्ति स्थापित है, जो हीरे और अन्य कीमती रत्नों से सुसज्जित है। इसके साथ ही एक 18 फीट लंबा सोने का सिंहासन, हजारों सोने की चेन और प्राचीन रोमन साम्राज्य के सिक्के इस मंदिर के खजाने का भी हिस्सा है। इस खजाने की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कीमत को शब्दों में बयां करना असंभव है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण को लेकर भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि इसे कब और किसने बनवाया। हालांकि यह ज्ञात जरूर है कि 18वीं सदी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उन्होंने न केवल मंदिर को भव्यता प्रदान की बल्कि पूरे त्रावणकोर राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और स्वयं को पद्मनाभ दास यानी कि भगवान का सेवक घोषित किया। दोस्तों, मंदिर के पास ही पद्म तीर्थ कोलम नामक एक पवित्र सरोवर है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी और इसकी स्थापत्य कला इसे एक जीवंत इतिहास की किताब बनाती है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान है इसके तहखाने में छिपा खजाना और 7वां दरवाजा, जिसके पीछे अ तक कुल 6 वॉल्ट हैं, जिनमें से 5 को खोला जा चुका है। इन वॉल्ट्स में मिला खजाना इतना विशाल था कि इनकी गिनती करने में सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल होना पड़ा। लेकिन वॉल्ट बी यानी 7वां दरवाजा आज भी बंद है। इस दरवाजे पर उकेरे गए 2 विशाल सर्पों की आकृतियां इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए विशेष मंत्रों की आवश्यकता है जो अब किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे नागराज और अन्य दिव्य शक्तियां विराजमान हैं जो खजाने की रक्षा करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने से भयंकर आपदाएं आ सकती हैं। कहा जाता है कि एक बार जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो वहां से सांपों के फुफकारने की आवाज सुनाई दी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरवाजे के पीछे एक गुप्त सुरंग है जो समुद्र तक जाती है। इस सुरंग में सर्पों का निवास है और यदि इसे खोला गया तो समुद्र का जल मंदिर में प्रवेश कर सकता है, जिससे विनाश हो सकता है। बाद में केवल 2011 में एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मंदिर के खजाने की जांच की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। इस समिति ने वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ को खोला, जहां असंख्य सोने के सिक्के, हीरे, रत्न और प्राचीन कलाकृतियां मिली।
लेकिन जब वॉल्ट बी को खोलने की बारी आई तो समिति ने इसे खोलने से मना कर दिया। वॉल्ट बी के दरवाजे पर एक लोहे की ग्रिल, उसके पीछे एक लकड़ी का दरवाजा और फिर एक और लोहे का दरवाजा था जो पूरी तरह जाम था। धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय लोगों की आपत्तियों के चलते इस दरवाजे को नहीं खोला गया। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए विशेष करुण मंत्र की आवश्यकता है, जिसे केवल उच्च कोटि के साधक ही जानते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। इसके खजाने में न केवल सोना और रत्न है, बल्कि प्राचीन रोमन सिक्के, मुकुट और सिंहासन जैसे अवशेष भी हैं, जो भारत के वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के इतिहास को दर्शाती है। मंदिर की भव्यता और इसके रहस्य इसे एक तीर्थ स्थल के साथ साथ एक रहस्यमय जगह भी बनाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सातवां दरवाजा उनकी जिज्ञासा को काफी ज्यादा बढ़ाता रहता है, क्योंकि पद्मनाभ स्वामी का सातवां दरवाजा आज भी एक अनसुलझी पहेली है। क्या ये केवल एक खजाना है या फिर कुछ ऐसी शक्तियां जो मानव समझ से परे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।